नशा गोली खिया के ले गई, उनके कोनो परवाह ना, लिखा पढ़ा ले ली। तो कहला तू अपन सब कागज पत्र ले आवा, हम चला करवा देती। खिला पिला रहे हैं, हमारे सगे बड़े के दादा हैं, हमारे खानदान के, हमारे खून के, उसमें तीसरा कोई कैसे हो सकता है? वो जो लिखा है आधार कास्ट का जात का, दो भी हम जात के चमार है। बताइए। नमस्कार, मैं राजेंद्र, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं गोरखपुर जनपद के कैंपरगंज विधानसभा क्षेत्र का। ये रामपुर है, रमवापुर ग्राम सभा है और यहाँ बाबा जी हैं जो आप सभी के समक्ष दिख रहे होंगे। इनका नाम है बदलू। और इन क्या समस्या है आपकी? वो समस्या ये है कि हमारा खेते बहाना कहला खेत तुम्हारा पैसा आवा था, तो हम कहली नहीं। बस ओकरे बाद लिया गया तहसील में, ओकरे बाद हमार खेत घर कुल लिखा लेना। खेत घर सब लिखवा लेना। हाँ, सब हाल है। ओ अमेरिका कहाँ के हैं ये? रमवापुर के। यही गंगा खमा? हाँ, गंगा खमा। और आपके तहसील लिया गया और आपके जमीन लिखवा लेना, ऐसी कैसे हो सकला? आपका तो आप तो वीडियो के साथ बयान होला तब जाकर के जमीन लिखाला, ऐसी कैसे हो जाए? नहीं तो लिखा लेना, लिखावले हमें। नहीं हाँ। आप जैसे हम गंवार मनाई। आप पढ़े लिखे नहीं हैं? नहीं पढ़े लिखे नहीं। तो जब अधिकारी आपसे पूछ रहा होगा, जैसे रजिस्ट्रार जब पूछ रहा होगा तब तो जमीन लिखा होगा। कुछ नहीं पूछा क्यों ना? कह रहे थे उनके घर के बगल में आबादी की जमीन है, उसमें घास काटने जाते थे। अच्छा। तो कई लोग से कहे हमारा खेत वाला किसान सम्मान निधि वाला पैसा नहीं आता है। तो उसने इसी मामले पर सोचा कि इस अवस्था के हैं गंवार आदमी, इसी बहाने हम इनका फायदा उठा लें। अच्छा। उसके बाद कहें आपका पैसा आ रहा है कि नहीं, निधि किसान निधि वाला। इन्होंने कहा नहीं आ रहा है। कहें अपना आधार वगैरह लेके आइए, हम चलिए करवा देंगे, तहसील से हो जाएगा, हमारा जुगाड़ है। उसी बहाने ये गए। ये नहीं जान रहे थे उनसे कोई दुश्मनी नहीं था। अच्छा। हर आदमी से मेल जोर इनका था। आप इनके कौन हैं? ये हम इनके भतीजे सगे। आप इनके सगे भतीजे हैं? हाँ। ये लोग कितने भाई हैं बाबा जी? ये दो भाई हैं। दो भाई हैं। हाँ। पहले भाई का जमीन है और दूसरे भाई ये हैं। हाँ, इनके दूसरे भाई ये हैं। अच्छा। आप क्या नाम है आपका? अदालती। अच्छा, अदालती। अब बदलू बाबा, आप दोनों भाई हैं। आपके बच्चे हैं ना? हाँ, ये आप ये हैं। तो और इनके कोई नहीं। इनके कोई नहीं है। तो इनकी संपत्ति जो है मतलब दूसरा कोई लिखवा लिया। क्या आप जानबूझ करके जमीन लिखे हैं? नहीं। या फिर किसी दबाव में आकर बदल जा रहे हैं आप? नहीं, किसी दबाव में नहीं है। आप जमीन बेचना चाहते थे कि नहीं? हो सकता है आपके पास आपको पैसे की आवश्यकता रही हो। नहीं, पैसे का आवश्यकता होता तो हम बेच नहीं दिए होते। कितना बेच के खैले होती, बाकी नहीं बेचली। अच्छा, पैसे का आवश्यकता नहीं रहा? नहीं। ऐसा तना बना कि दबाव में ले जाकर के आप लिखवा दें, या फिर आप होश आवास में ना रहा, ऐसी कैसी केहू लिख दी कोनो अधिकारी अपन नौकरी फंसाई? नौकरी कोई नहीं अधिकारी पूछे हैं हमसे। ऐसे कैसे कोई जमीन लिख देगा? दअधिकारी कोई नहीं पूछे हैं। अच्छा। हमसे। हाँ, आप सही बोल रहे हैं ना? हाँ, सुनवाई नहीं हो रहा है। ऐसे इसमें दच्छा भी है। अच्छा। हाँ। जमीन जब लिख रहे थे या हस्ताक्षर मोहर कहीं ले रहे थे, तो बाबा जी आपसे कहीं जब मोहर वगैरह मार रहे थे पूरा होश हवास में थे कि नहीं? आप होश में नहीं थे, वो अंगूठा पकड़ के लगवाए हैं सब। जैसे आपको जबरदस्ती ऐसे कुछ लगवा देगा आज? या क्या आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं? दारू पीते हैं? दारू पीते हैं? हाँ, मारा सा। हाँ, करते हैं ना? हाँ। तो क्या आप नशे के हालत में थे जब जमीन लिख रहे थे? हाँ, नशे में थे ना? हाँ। ये मामला है और ये महिलाएं भी और कुछ बताएंगी। आप लोग क्या कहेंगे इस मामले पे? क्या कहते कि उसका जमीन मिल जाए और क्या कहते? हाँ। अच्छा, आप लोग जानती हैं कि बाबा अपने होश हवास में जमीन नहीं लिखे हैं? हाँ, उनके बेचारा के जाने का याद आला, ले जा कल के बैठौले रहला, अपने हाथे पकड़ के उनके बोरा देना। अच्छा। हाँ, मतलब आप लोग का मानना है कि वो जो है इनसे जबरियन जमीन लिखवाई गई है? जबरियन लिखा है। किसी की इतनी हिम्मत है वर्तमान समय में? अन्य कौन चीज का सुनवाई कल्ला से लिया गया दवाई के उठी बहाना किसान कर। अच्छा, ये बताइए किसी की इतनी हिम्मत है जो, सुनिए, किसी की इतनी हिम्मत है जो जबरियन लिखवा दे? जबरियन क्या बिन हिम्मत का लिखौली है, जबरदस्ती लिखौली है। अच्छा। हाँ, उनके कोनो परवाह है ना, नशा गोली खिया के ले गई, उनके कोनो परवाह ना, लिखा पढ़ा ले ली। घास काट के बाद वही सब जनी कहना कि तोर पैसा आवाला, तो कहना नहीं। तो कहला तू अपन सब कागज पत्र ले आवा, हम चला करवा देती आवे लगी। अच्छा। तो गईले अपन सब कागज पत्र उनके घरे लेके, बस ओकरे बाद कहला सब जनी बैठा, हम चाय पीला तब चल जाता। अच्छा, ये बताइए उनका सेवा सत्कार कौन खिलाता पिलाता है उनको? आप खिलाती पिलाती हैं? हाँ। आप उनको पतोहू हैं? हाँ, उनको पता ही है। हो सकता है कि आप लोग उनका मतलब पालन पोषण न कर रहे हो, उस वजह से वो जमीन बेचना चाहते हैं। कि हम पालन पोषण उनका नहीं करते। बाबा, आप ये बता दीजिए कि आपको खिलाता पिलाता कौन था? यही सब खिलाते पिलाते हैं।
तो कहीं आपको पैसे की आवश्यकता तो नहीं आगे कि आप अपना जमीन बेचना चाह रहे हो? नहीं तो अवकाश होता तो बेच लेना होती जमीन, बेच के अपन खैले होती। हाँ आवश्यकता नहीं रहा। तहसीलियम का करके लाला? हाँ तहसीलियम का करके लाला? तहसील में ले गई थी ना वो नशा किया करके। अच्छा, नशा कहाँ के लेके लाला? हाँ अरे वही खेत वाला पैसा जो किसान निधि वाला है, इनसे कहें कि कई लोग से कहे थे कि आ रहा है कि नहीं, ये कहें आ नहीं रहा है हमारा खेत वाला पैसा, किसान निधि वाला। उसने बताया कि चलिए हमारा जुगाड़ है, हम तहसील में हमारे जो साले हैं वकील हैं वहाँ पर परिचय हैं, सब हम करवा देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ ये अच्छा, ये बताइए आप लोग की अब क्या मांगे हैं? हम लोग को मांग यही है, इनकी संपत्ति पुनः इनके वापस मिलना चाहिए, क्योंकि न रहने का जगह है न खाने का खेती बाड़ी है, पूरा पूर्ण संपत्ति लिखा लिए हैं। अब इनका सहारा भी कोई नहीं है। अब मान लीजिए हम भाई भतीजा है, उनका सेवा सत्कार कर रहे हैं, आज मान लीजिए नहीं करेंगे, ये कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? हाँ? बिल्कुल। न तो इनके पास मकान है न खाने की जगह है। आप अकेले हैं? आप भाई हैं? नहीं, हम अकेले हैं। आप अकेले हैं? हाँ। हम लोग एक ही साथ में रहते हैं, न कोई बंटवारा हुआ है न कुछ खाता फूटा, कुछ भी नहीं कितने हुआ। बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। इनके कोई बच्चा नहीं है? नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं है। इनका कोई संतान नहीं है? नहीं। तो संपत्ति का उत्तराधिकारी एक समय में आने वाले आप ही होंगे? हाँ, हम ही होंगे। हाँ। हम खिला पिला रहे हैं, हमारे सगे बड़े के दादा हैं, हमारे खानदान के, हमारे खून के, उसमें तीसरा कोई कैसे हो सकता है? तीसरा वो जो कोई लिखा है अदर कास्ट का, जात का धोबी, हम जात के चमार है, बताइए। नहीं, बहुत गलत है ये। और ऐसे थोड़ी अब इनको कुछ अब देखिए दिमागी स्तर भी सही से नहीं रहता है, बोलने में असमर्थ रहते हैं। हाँ? यानी कि आपका मानना है कि मतलब इनको कहीं मान लीजिए खड़ा किया जाए स्टेज पे, बोल नहीं पाते हैं, हड़बड़ाते हैं, दिमाग थोड़ा गड़बड़ी रहता है, इनका तबीयत गड़बड़ है, देख रहे हैं खांसी आ रहा है, बुखार है, दवा हम करा रहे हैं। अच्छा, दवा आप कराना, मतलब सारी जिम्मेदारी देख रेख आपके अब हवाले है। पूछ लीजिए, वो इधर उधर कहते हैं हम सेवा जतन कर रहे हैं, इतने साल से इतना लोग है, पूछ लीजिए सही है गलत है, गाँव कहीं पता कर लीजिए। बाबा जी आप इधर कौन आइए। जतन कर रहा है? इनका देख रेख कौन करता है? यही सेवा कराना यही करते हैं? बतलू जानती है महेंद्र। अच्छा, ये आप महेंद्र हैं? जी सर। ये महेंद्र हैं और एक इनके बड़े के दादा हैं ये, और बदलू जी। और इनका जमीन जो है किसी के द्वारा लिखा, क्या नाम है उनका जिन्होंने जमीन लिखा है? वो अमेरिका नाम है। अमेरिका नाम है। हाँ, अंबिका सनाप बैजू। अच्छा, और कौन कौन सम्मिलित है? पत्नी के नाम से, गीता देवी से नाम से लिखवाया अच्छा, है। गीता देवी नाम से लिखवाया गया। ये तो फिलहाल ये जांच का लोग कई मामला लोग पहले से साजिश बना रखे थे। अच्छा। और इनको गए उनके घर, जब कागज ले जाके कह रहे थे कि हमको चाय घर से ले आए पिलाएं, कहिए उसके बाद तब चलिए। अच्छा। अब ये देखे भी कहे थे कि आपको ये पत्नी आपकी कहाँ जा रही हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा गवाही कर देंगी तो आपको पैसा जल्द मिल जाएगा। अच्छा, आपका मानना है कि चाय में ये लोग नशा पदार्थ मिला अब कुछ भी मिलाए होंगे वही लोग जानते हैं। लेकिन ये कह रहे थे कि हमको होश आवाज नहीं ज्यादा था, और गाड़ी बैठाए हमको, कहे चलिए आपका काम करवा देंगे। अब इनको ये नहीं पता है कि हम ज्यादा नशा हो गया, हमको ये हो रहा है, धीरे धीरे असर होता होगा। तो आप अब तक आपने कहाँ कहाँ अपनी एप्लीकेशन लेकर? हमने बहुत जगह एप्लीकेशन दिया, DPRO किया दिया, पुलिस अधीक्षक की दिया, थाने में दिया, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की, SSP की हैं दिया। और इसमें कई लोग थोड़ा बहुत दलाल हैं, पैसे वाले इधर उधर दे रहे हैं। अच्छा, दलाली इसमें कोई किया क्या? हाँ, बहुत से लोग इसमें कर रहे हैं, इसलिए जो भी कागज दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, उसका सुनवाई नहीं कर रहा है। वो कहते हैं कि हम सफाई कर्मी वाले, और फिर भी वो फर्जी मार्कशीट पे लगाए भी हैं। कह रहे हैं हमारे पास पैसा है, कुछ हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, गांव का कुछ ही आदमी किसी एरिया का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, हम लिखवा लिए तो लिखवा लिए हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं। हाँ, ऐसा चैलेंज देते हैं, और नहीं तो मान रहे हैं तो हमारे गाँव के बगल के हैं, पूछ लीजिए ये लोग, सही है गलत है। इस बात सही क्या है। कहते हैं सर? वो बोलते हैं कि मतलब हम तो जो लिखाना था वो लिखा लिए, मगर इसके बाद हमारा कोई उखाड़ नहीं पाएगा। उसकी औरत भी यही जबान बोलती है, वो भी वही बोलता है। मतलब वो कहती है कि मतलब वो जो जमीन को लेकर के वो जमीन लिखवा ली है और पैसा भी नहीं दिए हैं। हाँ, पैसा भी नहीं और कहते दिए हैं आप कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ झांटा नहीं उखाड़ पाएंगे कोई भी हमारा। फिलहाल ये मामला जांच का है, प्रशासन जांच करे। और इसमें हमको 420 का मुकदमा होना चाहिए, उसको जेल होना चाहिए, फर्जी काम किया है। अच्छा, पैसे भी दिए हैं सर? नहीं, पैसे नहीं दिए। कितना जमीन हो कुल? कौन थे जो दलाली काम कर रहे हैं, कौन है? कौन है जो दलाली किए हैं? और दच्छा दच्छा, ये कहाँ के हैं? उसी की भाई है, अमेरिका अमेरिका का के भाई हैं। हाँ। कितना पैसा मिला आपको जमीन बेचने के नाते? आपको पैसे नहीं दिया है? आपको पैसा नहीं दिए हैं? नहीं, ये तो सीधे सीधे 420 हो गया, चोरी का हो गया, अब सब जो ठगी हो गया ना, एक तरह से ठगी तो हो गया। इनका जमीन उन्होंने खरीदा और फिर पैसा भी नहीं दिया, ऐसा इनका आरोप है। और ये देखिए एप्लीकेशन, बेहद गरीब हैं। इनका देख रेख करने वाले महेंद्र हैं, जो कि इनके एक लड़के हैं। और आज की स्थिति इस प्रकार से कि जमीन जायदाद घर द्वार सब बेच दिए गए हैं, और वो मतलब इनको ऐसे नशीली पदार्थ खिला करके उनको इस प्रकार से कर दिया गया था कि वो अंगूठा जहाँ मर्जी तहाँ लगवा दिए थे। यही कहना चाहते हैं? हाँ, और फिर भी वहाँ ले जा करके इनसे पूछ लीजिए, आड़े दूसरे रूम में बैठाया गया था इनको। ये गए तहसील पे बता रहे थे, बाबू यहाँ हमको आड़े ले जाकर इन्होंने बैठाया था। हाँ, और हमको कोई आदमी नहीं वहाँ पर मिल रहे थे कि हम कुछ कहें। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो साहब कहेंगे
वो हाँ करते रहना। अच्छा हाँ ऐसे कर। अब इनको ये पता नहीं था, इनको तो ये था कि हमारा खेत वाला जो पैसा किसान निधि वाला है उसके बारे में, यानी कि वीडियोग्राफी हो रही थी। हाँ वीडियोग्राफी इनसे रिकॉर्ड रखा जा रहा था। हाँ। और आप मतलब अब अंदर इनको ये नहीं पता था कि हम अपना खेत लिख रहे हैं। इनको तो ये संभावना था कि हमारा खेत निधि वाला जो पैसा खेत वाला आता है सम्मान निधि, वो पैसा के बारे में हम हाँ कर रहे हैं। यानी धोखा से कार्य हुआ हाँ। है। तो देखिए तहसील कैंपियरगंज में जबरदस्त दलाली चलता है और घुसखोरी इस प्रकार से लूटपाट चलता है कि जो अधिकारी है वो भी कमीशन खोर हैं, जो रजिस्ट्रार तहसीलदार ये सब है कमीशन लेकर के जमीन लिखवाते हैं, फर्जी तरीके से बैनामा कराते हैं। यही कहना चाहते हैं। रिक्वेस्ट है तहसीलदार से, एसडीएम साहब से, पूरे तहसील महोदय से कि खारिज दाखिला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये गरीब परिवार कहाँ जाएगा? हम लोग पीड़ित परिवार के गरीब लोग हैं, हम लोग कहाँ रहेंगे बताइए? ये बेहद गरीब परिवार से हैं, दलित परिवार है। मैं चाहूँगा इस परिवार की मदद हो। इन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन दे रखा है। इन्होंने 17 अप्रैल को, आज 1 महीने पूरे होने को है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई हुई है नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ बुलाया हुआ था, खाली बस दोनों पक्ष को दारम बारम करा गया है। और चौकी पे भी यही काम हुआ क्या था। आश्वासन दे रही है पुलिस? आश्वासन कह रही है कि मान लीजिए राजस्व विभाग का मामला है, राजस्व देखेगा। अच्छा अच्छा, हाँ। कब देखेगा आखिरकार? कार्रवाई तो उन सब पे होनी चाहिए। 420 का जो काम मामला है। और वहाँ से कोर्ट से एक चपरासी आए थे, वो आए यहाँ पर सम्मन लेकर, और उसके बाद यहाँ घर पे आए, उसके पक्ष वाले फिर गए, वहाँ पैसा ज्यादा ले लिए। अच्छा, और कौन यहाँ- पैसा ले लिया? अरे जो वहाँ से चपरासी जो कुछ भी आते हैं यहाँ पर सूचना लेकर, अच्छा। वो यहाँ पर आए हमारे घर पर, कोई रहे नहीं, केवल बच्चे भी थे। वहाँ कहे कि भाई हम कोर्ट से आए हैं और जो आपका मुकदमा किया गया है और उससे सुनवाई किएंगे। उसके बाद यहाँ से खर्चा भी 500 मांग के ले गए वो। अच्छा। हाँ, हम लोग गरीब है, सोचते हैं कि भाई दे दिया जाए, हमारा काम हो जाएगा। 500 लेके गए और कुछ किए नहीं। और उस पर क्या लिख दिए सम्मन पे कि ये बदलू सम्मन लेने से इनकार कर दिए, अदालती सम्मन लेने से इनकार कर दिए, और अंबिका और गीता दोनों भी सम्मन लेने से इनकार कर दिए। फाइल पे तहतापाच करके चिपका दिए। ऐसा काम किए हैं ये तो बहुत कोर्ट फर्जी, वाले भी। ये बहुत फर्जी काम हुआ है। फिलहाल इनका एप्लीकेशन जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया गया है, मैं आपको सुना दूं। इसमें लिखा गया वरिष्ठ पुलिस गोरखपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एप्लीकेशन लिखा गया। इसमें लिखा गया है प्रार्थी को खेत का पैसा दिलाने के बहाने धोखाधड़ी से बाला फुसला कर प्रार्थी की पूरी संपत्ति को दान पत्र बैनामा कराने के संबंध में लिखा है। महोदय निवेदन है कि प्रार्थी बदलू पुत्र पराग जाति चमार निवासी ग्राम रामापुर तप्पा सुमाखोर परगना हवेली तहसील कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर का स्थायी निवासी हूँ। यह जमीनें यह है कि ये मुझ प्रार्थी के पास ग्राम सभा रामापुर में घर है और खेत तथा पूर्वजों की दी हुई आबादी की जमीन है। उपरोक्त अंबिका पुत्र स्वर्गीय बैजू के घर के बगल में मुझ प्रार्थी का आबादी वाली जमीन है, जिसमें प्रार्थी घास काटने जाता था। तो अंबिका ने कहा कि आपका खेत वाला पैसा आता है कि नहीं? तो हमने कहा कि नहीं। इस पर अंबिका ने कहा कि अपना कागजात लेकर आइए, मैं तहसील में चलकर आपका खेत वाला कागज सही करवा देंगे और आपका पैसा आने लगेगा। मैं बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति हूँ, जो तहसील के बारे में कुछ नहीं जानता था, अनपढ़ और गंवार हूँ। हमने उसकी बातों को हामी भर दिया और तहसील जाने के लिए 24/12/2025 को तैयार होकर के उसके घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी भी जाने के लिए तैयार हो रही है। तो मैंने पूछा कहाँ जाएगी? तो उपरोक्त अंबिका ने बताया कि यह गवाही दे देगी तो आपका पैसा जल्दी मिल जाएगा। तब तक मेरे लिए चाय आ गई और मुझे पीने के बाद मुझे नशा होने लगा। उसके बाद यह लोग मुझे बैठाकर तहसील पर ले आए और मददगारों रविंद्र कुमार पुत्र रामचंद्र प्रसाद निवासी ग्राम पंचायत गोपालगंज उर्फ हरनामपुर और सुभागी देवी पत्नी भजन निवासी ग्राम अलीगढ़ तथा थाना व तहसील कैंपियरगंज गोरखपुर उप निबंधन कार्यालय कैंपियरगंज के सहारे धोखाधड़ी करके गीता देवी पत्नी अंबिका द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2025 को कराए गए दान पत्र जिसका दस्तावेज संख्या 7563 व 7562 है। दान पत्र बैनामा कराने के बाद मुझ प्रार्थी के घर पर के कब्जा करने हेतु पहुंचा, तब जाकर हमारे भाई भतीजों को पता चला। उपरोक्त प्रकरण में मुझ भी प्रार्थी को उपरोक्त अंबिका पुत्र स्वर्गीय बैजू अंबिका का पुत्र साहिल आदि मिलकर जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसे मैं इधर उधर छिप रहा हूं। अतः निवेदन की जो है कार्रवाई की मांग करते हुए इन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा अपील है प्रशासन इस मामले की सख्ती से कार्रवाई करे। और ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, गरीब असहाय पीड़ित परिवार है, इस परिवार की मदद होनी चाहिए, मेरा अपील है। और यही चाहते हैं कि गरीब परिवार का किसी भी गरीब को सताया ना जाए, उनकी ज़मीन को धोखाधड़ी उनके साथ ना किया जाए। ये जो ज़मीनें ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं लोग और धोखाधड़ी से ज़मीनें लिखवा लेते हैं, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है सब चीज़ें। और ये चाहूँगा कि अधिकारी अगर कमीशन न लेते तो ऐसा काम हो ही नहीं पाता। अगर अधिकारी कमीशन न लेते तो ये सारा काम हो ही नहीं पाता। कोई ज़मीन थोड़ी किसी का लिखवा लेता। हाँ, आप लोग कमाना के अंधेर कमरे में इनको ले जाया गया और हाँ में हाँ भरवाया गया। पूछ लीजिए किधर बैठा, कहाँ बैठा करके आपको वीडियोग्राफी करवा रहे थे? लिंटर रहल, अच्छा, उत्तर साइड में। अच्छा, उसी में ले गए थे। अंधेरा था कि उजाला था? उजाला था। हाँ। उजाला था तो कोई नहीं रहा था। जो बतिया कह रहे थे आप हाँ हाँ भर रहे थे, हाँ। वो सवाल से पूरा
नहीं, होश में नहीं थे? नहीं। तो ये होशो हवास में नहीं थे। फिलहाल मामला जांच का है। जांच करके प्रशासन जो भी मतलब धोखे से जमीन को लिखवाए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी ये बताया जा रहा है कि वो पढ़े लिखे हैं, वो सफाई कर्मचारी हैं, एक तरह से वो शिक्षित हैं, ये अनपढ़ अगवार हैं। ये जो इन्हें इस वजह से इनको धोखाधड़ी इनके साथ किया गया है और किसान सम्मान निधि का पैसा दिलाने के नाम पे जमीन ही लिखवा लिए। ये मामला जांच का फिलहाल प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे। जय हिंद।